नमस्कार। आप देख रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस पर हमारी खास पेशकश इंश्योरेंस कॉर्नर। मैं हूं पंकज मठपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ताकि भविष्य में यदि जरूरत पड़े तो इससे आपको आर्थिक मदद मिल सके। जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप यही सोचकर लेते हैं कि लंबे समय तक आप इसमें बने रहेंगे और आप साल दर साल उसका प्रीमियम भी भरते रहते हैं। लेकिन आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में वो फीचर्स या बेनिफिट ना हो जो आप चाहते हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपकी पॉलिसी में सब लिमिट्स या फिर को पेमेंट का क्लॉज हो, या फिर आप चाहते हो कि आप नई तरह की पॉलिसी लें जिसमें रीलोड ऑफ सम इंश्योर्ड का फीचर हो, या फिर नो क्लेम बोनस वो 100% ऑफ सम इंश्योर्ड तक हो, या आप ये चाहते हो कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मैक्सिमम नंबर ऑफ डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड हो। तो ऐसे में आप नई पॉलिसी लेने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन आप ये जानते होंगे कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल हो सकता है, यानी कि जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं हो सकता है कि वो कुछ साल तक पॉलिसी को कंटिन्यू करने के बाद तब आपकी पॉलिसी में कवर हो। और ऐसे में यदि आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बंद करके एक नई पॉलिसी यानी कि किसी दूसरे इंश्योरर से एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो ऐसे में ये वेटिंग पीरियड फिर से एप्लीकेबल हो सकता है। तो इससे बचने का एक आसान तरीका है पोर्टेबिलिटी, यानी कि आप अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आप एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से दूसरे जनरल इंश्योरेंस कंपनी में, या फिर एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी को पोर्ट कराएंगे। यानी कि आप एक नई पॉलिसी लेंगे लेकिन जो भी अक्रूड बेनिफिट हैं आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर वो नई पॉलिसी में ट्रांसफर हो जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि आपकी नई पॉलिसी पुरानी पॉलिसी के कंटिन्यूएशन में मानी जाएगी। मान लीजिए कि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कुछ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 48 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, यानी कि उस पीरियड के निकल जाने के बाद ही वो बीमारियां आपकी पॉलिसी में कवर होंगी। और आपकी ये पॉलिसी पुरानी है, आप पिछले 4 साल से रेगुलरली इस पॉलिसी का प्रीमियम भर रहे हैं। तो जब आप इस पॉलिसी को पोर्ट कराएंगे तो नई इंश्योरेंस पॉलिसी में इन बीमारियों के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं होगा। डे 1 से ये सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर होंगी, क्योंकि आपकी नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पुरानी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के कंटिन्यूएशन में मानी जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस में पोर्टेबिलिटी की फैसिलिटी इंडिविजुअल प्लान्स एज वेल एज फैमिली फ्लोटर प्लान्स में भी अवेलेबल है। और जब आप नए इंश्योरर से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करेंगे, यानी कि पुरानी पॉलिसी को पोर्ट करेंगे, तो नया इंश्योरर आपको मिनिमम उतना सम इंश्योर्ड ऑफर करेगा जितना कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में अवेलेबल है। ऐसे पॉलिसी होल्डर्स जो अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराना चाहते हो वे एटलीस्ट 45 डेज पहले, यानी कि रिन्यूअल की डेट से 45 डेज पहले इंश्योरेंस कंपनी को इसके बारे में इंटीमेशन देंगे। हालांकि देखा गया है कि इंश्योरेंस कंपनीज विद इन 30 डेज इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेती हैं, लेकिन जितनी जल्दी हो सके आप इस प्रोसेस को शुरू करें ताकि आपकी नई पॉलिसी समय पर शुरू हो सके और आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में जो भी बेनिफिट्स अक्रूड हैं उनका क्रेडिट आपको नई पॉलिसी में मिल सके। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराना तभी संभव है जब यहां पर कोई ब्रेक ना हो और एग्जिस्टिंग पॉलिसी की एक्सपायरी से पहले इस प्रोसेस को शुरू कर दिया जाए। हालांकि यदि पोर्टिंग अंडर प्रोसेस हो तो यहां पर 30 डेज का ग्रेस पीरियड भी अलाउड है। लेकिन जब आप अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं तब आपकी एज के हिसाब से या फिर हेल्थ स्टेटस के हिसाब से यदि प्री इंश्योरेंस टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है तो वो करवाना अनिवार्य हो सकता है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में वो सब नहीं है जिसकी आपको जरूरत है और जो आप दूसरी इंश्योरेंस पॉलिसी से पा सकते हैं, तो ऐसे में आप बेशक अपनी पॉलिसी को
पोर्ट कराने के बारे में सोच सकते हैं। तो यदि आप अपनी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से सेटिस्फाइड नहीं है तो पहले तो आप विद इन द इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि जिस कंपनी से आपने प्लान लिया हुआ है, यदि उनके पास बेटर फीचर्स और बेनिफिट्स वाले प्लान्स अवेलेबल हैं तो आप उन प्लान्स को लेने पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप ये सोचते हैं कि दूसरे इंश्योरर के पास बेटर प्लान्स हैं और उनकी सर्विसेज बेहतर है तो उस केस में आप बेशक अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी पोर्ट कराने के लिए कारण हो सकता है, लेकिन क्योंकि प्रीमियम समय समय पर चेंज होता रहता है, इसके लिए यह एक सिर्फ कारण नहीं होना चाहिए। जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के फीचर्स एंड बेनिफिट्स और इंश्योरर की सर्विसेज से सेटिस्फाइड ना हो तभी आप अपनी पॉलिसी को पोर्ट कराने पर विचार करें। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इंश्योरेंस कॉर्नर के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद।